मैंने सुना है, एक छोटी सी कथा है कि एक राजा के द्वार पर कोई साधु भिक्षा मांगने आया। तो राजा ने साधु को देखा, प्रणाम किया कि प्रणाम बाबा जी, प्रणाम। क्या चाहिए बाबा जी? बोले कुछ दान चाहिए। राजा ने कहा, दान उसको मिलता है जो ज्ञान देता है, वो दान पाता है। तो कुछ ज्ञान दो तो मैं दान दूं। तो संत ने कहा, जो पूछ लो वो ज्ञान दे दूं। तो राजा ने पूछा कि एक प्रश्न है कि पूरी सृष्टि में, दुनिया में, प्रश्न सुनना ठीक से, एक ही मुहूर्त में, एक ही मुहूर्त में, एक ही तारीख में, एक ही वक्त में बहुत से लोगों का जन्म होता है, लेकिन उनका सबका भाग्य जुदा जुदा क्यों होता है? जब एक ही मुहूर्त में जन्म लिया, एक ही वक्त में जन्म लिया, एक ही समय में पैदा हुए, कोई राजा के घर में पैदा हुआ, कोई गरीब के घर में पैदा हुआ, कोई दुष्ट के घर में पैदा हुआ, कोई भक्त के घर में पैदा हुआ, कोई सज्जन के घर में पैदा हुआ, कोई अमीर के घर पैदा हुआ, कोई दरिद्री के घर पैदा हुआ। ऐसा क्यों होता है? और बड़े होने पर कोई गरीब है, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई अमीर है, कोई धक्का खा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई बहुत परेशान है, कोई खुश हो रहा है। इतना अंतर क्यों? इतना फर्क क्यों? एक ही माँ बाप की संतान एक साथ जन्म लेते हैं, जुड़वा, 2-2 बच्चे जुड़वा, 3-3 जुड़वा, 5-5 जुड़वा, 16-16 बच्चे जुड़वा। विदेश की एक महिला ने 16 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। तुम सोचते होगे महिला कैसी होगी? ऐसी है महिला और कैसी? तो 16 बच्चे तुम सोचते हो कैसे हुए? जैसे हुए तैसे हुए, तुम्हें क्यों टेंशन? हो गए और क्या। 16 बच्चे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। महाराजा धीराज धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। राजा ययाति के 100 पुत्र थे। कीचक 100 भाई था। अभी तो महिलाएं इतनी कमजोर हैं, ये तो एक ही बच्चे को जन्म देने में अधमरी हो जाती है। इनके शरीर में इतनी शक्ति नहीं है। थोड़ा सा भोजन खाती है जैसे चिड़िया चुंगल खाती है, शरीर में दमखम नहीं है। अन्यथा इस भारत देश की धरती पर ऐसी ऐसी माताएं होती थी कि 5-5 बच्चे एक साथ जन्म लेते और सब नॉर्मल पैदा होते। कोई डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता और उस महिला के शरीर में कोई कमजोरी नहीं होती। आज तो बहुत कमजोरी है। ये कमजोरी इतनी क्यों? इसका कारण है। कारण नहीं बताऊंगा, तुम दुखी हो जाओगे, और कारण भी बता दूं तो निवारण बताना पड़ेगा कि उपाय क्या है, कमजोरी न रहे। कमजोरी इसलिए है कि तुम चिंता ज्यादा करते हो। टेंशन में बहुत रहती हैं माताएं बहनें, चिंता में बहुत रहते हैं पुरुष लोग, और पतली पतली रोटियां खाते हो, इसलिए भी तुम कमजोर हो जाते हो। इतनी मोटी रोटी खाओ, फिर देखो ताल ठोक के खड़े हो जाओ।
कल से बस स्कूटर के पहिया जैसी मोटी रोटी बना और लकड़ी के चूल्हे में बनाओ। एक रोटी में 10 लोग खा लो। पूरा ऊंचा चूल्हा, चौड़ा चूल्हा, घुमा दो पहिया का चक्का, देखिए उसका टेस्ट। उसी में ज्वार, बाजरा, जौ, चना और गेहूं और मक्का ये सब आटा मिला दो, मिक्स करो, मोटी रोटी बनाओ। और फिर धनिया, मिर्च, मसाला, नमक की चटनी, थोड़ा टमाटर उसी में लगा के, कोई ज़रूरत नहीं सब्जी रोज बनाने की, उसी में डुबा डुबा के खा लो। देखिए सेहत जैसी रोटी दमदार होगी वैसी तुम्हारी शरीर की शक्ति भी दमदार होगी। थोड़ा मोटी रोटी। लेकिन लेटेस्ट दुनिया में टेस्ट लोग देखते हैं, टेस्ट। आज के 50 साल पहले खाने पीने की चीजें इतनी कहाँ थी, इतने आइटम कहाँ थे। अब रहते हैं बिहार में और खाते हैं दक्षिण भारत का नाश्ता, इडली और डोसा। क्या बात है, गुजरात का नाश्ता। अरे गुजरात का नाश्ता गुजरात में हजम होगा, बिहार में नहीं। बिहार में तो बस मकई आग में भूंजो और चबा चबा कर खाओ, वही यहाँ टेस्ट देगा, आनंद। आज मुझसे एक भक्त कह रहा था मकई ले आऊं आपके लिए। मैंने कहा आज मत लाना, आज प्रवचन करना है, कल खा लूँगा, कल नहीं करना है। तो वो मन में सोच रहा होगा भगत की मकई से प्रवचन से क्या रिश्ता, बहुत बड़ा रिश्ता है। मकई मुंह में तो 32 दांत, तो मकई में सब दांती दांत तो है, लगा हुआ है। ज्ञान का कथन करने वाले साधु संत को ज्यादा आइटम नहीं खाना चाहिए, और जो ज्यादा आइटम खाता है ना, फिर उसका ज्ञान लुप्त हो जाता है। बस सादा सादा। उस भक्त का नाम है सुनील भारती। खड़े हो जाओ। ये सुनील भारती एक डब्बा खीर लाए थे 10 किलो। उसकी पत्नी शिक्षिका है, बोली मैं अपने हाथ से बनाकर भेज दूंगी। हमने कहा रहने दो। अरे बोले खाने दो। बहुत श्रद्धा है, आशीर्वाद है। याद रखना, कभी गुरु को कुछ खाने के लिए देना, तो गुरु कभी उसे स्पर्श कर ले तो भी समझ लो गुरु का भोग लग गया है, और गुरु देख ले तो समझ लो दृष्टि भोग लग गया है, और गुरु थोड़ा चख ले तो समझ लो कि अब मुख भोग लग गया है, और गुरु सबको बांट दे तो समझ लेना अब गुरुदेव ने वितरण का भोग लगा दिया है। गुरुदेव को पूरा मत खिलाना, अन्यथा गुरुदेव दमादम मस्त कलंदर और गुरुदेव का आखिरी नंबर। गुरुदेव को हमेशा कम खिलाओ। गुरुदेव के साथ में जो सहदेव रहते हैं, सहदेव है उधर देखो, संत लोग ये बहुत मेहनत करते हैं, इनको खिला सकते हैं। हमारे राजस्थान के एक भक्त ने 26 प्रकार का नाश्ता रखा मेरे सामने, तो मैंने कहे तो बहुत है। तो उसने बहुत अच्छा मुझे जवाब दिया, बोले बहुत है खाने के लिए नहीं, देखने के लिए है, दृष्टि डाल दो। जो पसंद आए थोड़ा चख लो, बाकी दृष्टि डाल दो और छू लो। तो मैं जो थोड़ा चखता था वो प्लेट उठा ले जाता था, सब प्लेट धीरे धीरे उठा ले गया। बोला गुरुदेव आपके प्रेम में सब बना है, भक्त भी बैठे हैं, संत भी बैठे हैं, बस आप दृष्टि भोग लगाइए, स्पर्श भोग लगाइए, और आप थोड़ा चख लीजिए, और जितनी इच्छा हो खा लीजिए, उसके बाद सब प्रसाद बटेगा। सच है। मैं भुना हुआ चना रोज चबाता हूँ, भुना हुआ चना 2 चम्मच चबा लेता हूँ, वो डब्बा से ही निकाल के ढक्कन में लेकर खा लेता हूँ। कटोरी उटोरी झंझट खत्म, कटोरी में फिर चटोरी हो जाएगी।
और आपसे भी निवेदन करूंगा कि भोजन जब करने बैठना तब गुस्सा न करना, क्योंकि अन्न देवता है और रसोई अन्नपूर्णा मंदिर है, और तुम्हारी धर्म पत्नी अन्नपूर्णा मंदिर में अन्न पकाने वाली देवी है। भोजन खाने बैठो तो प्रसन्न होकर मुस्कुरा कर धीरे धीरे चबा चबा कर खाइए, और भोजन बनाने वाली महिला को धन्यवाद भी दीजिए कि धन्य हो, रोज बनाती हो, कभी उबती डूबती नहीं हो। महिलाओं से भी मैं कहूँगा तुम भी थोड़ा कम खाना, बस कम खाना चाहिए। 3 बार में खा लो, 4 बार खा लो, लेकिन एक बार में भरो मत ज़्यादा। पेट अगर निकलने लग जाए तो चिंता का विषय है। पेट में सिमटा रहना चाहिए। डाइट पे कंट्रोल करिए, और यदि हो सके तो और मिल सके तो सबसे बड़ी दवा बता रहा हूं, आज बता दूं। सुबह सुबह 1 गाजर, 1 मूली, 1 सलजम, 1 चुकंदर, 1 खीरा, हरी मिर्च और सेंधा नमक, काला नमक, सब छोटा छोटा काट के उसमें डाल के मिला के, और मुट्ठी भर चना शाम को भिगा के फुला के उसे मिला के, मुट्ठी भर मूंग, खड़ी मूंग भिगा के फुला के अंकुरित करके मिला के, और मुट्ठी भर गेहूं रात में फुला के अंकुरित करके उसमें मिला दो। बनाओगे करीब ये सब थोड़ा थोड़ा 1 किलो तैयार होगा। पति पत्नी और बच्चों के साथ बैठकर सुबह सुबह सप्ताह में 3 दिन खा लो, देखो कितनी बुद्धि बढ़ेगी आपकी, चेहरे पर चमक आ जाएगी, लाइट आ जाएगी। ये बहुत क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, पूरा ऐसे ही चमक जाओ। मैं चमका कर जाऊंगा यहां से तुमको। और प्रसन्न बदन रहा करो, खूब मेहनत किया करो, सुबह सुबह की धूप भी लिया करो। गुरुदेव का प्रवचन भी रोज सुना करो। मोबाइल में असंग सर्च करो, यूट्यूब में पूरा प्रवचन आएगा। रात में 9 बजे आस्था भजन चैनल टीवी में प्रवचन आएगा। प्रवचन सुनने से आपकी बुद्धि बढ़ेगी, ज्ञान बढ़ेगा, सद्गुण बढ़ेंगे, सदाचार बढ़ेगा, घर में सुख शांति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, दौलत बढ़ेगी, मकान बढ़ेगा, गाड़ी बढ़ेगी, सब कुछ विकास होगा। तुम्हारे घर में गरीबी रह नहीं सकती है। अगर श्रद्धा से तुमने प्रवचन सुन लिया तो गरीबी दूर निकल कर चली जाएगी। आज हमारे परम भक्त श्री ओम प्रकाश मेहता जी, खड़े हो जाओ, इधर आओ, पंखा चलाओ, ऊपर आ जाओ। वो कह रहे थे 4 साल से गुरुदेव का प्रवचन सुन रहा हूँ। दे दो थोड़ा, वहाँ बैठ जाओ। ये श्रवण कुमार यादव हैं जो चमर डुला रहे हैं, ये ओम प्रकाश मेहता है। अगर चमर डुलाना है तो सफ़ेद कपड़ा पहन कर आ जाना पड़ेगा। हाँ, ये सेवा मिल जाती है थोड़ा थोड़ा। और इस चमर को देख करके मक्खी घबराती है कि कोई घोड़ा आ गया क्या, घोड़ा की पूंछ हिल रही। मक्खी नहीं आती है, मच्छर भी इसको डरता है। बैठ जाओ। सज्जनों, ये भक्त कह रहा था आज कि 4 साल से सत्संग सुन रहा हूँ, 2 मंजिल मकान बन गया, 4 पहिया फर्स्ट क्लास कार आ गई है,
दुकान खुल गई है। भाई हमारे सब भाई मिल करके प्रेम से रहते हैं। राइस मिल भी है, कई ट्रैक्टर भी है, ट्रक भी है, और गुरुदेव सब कुछ बढ़ता अगर 10 साल पहले से सत्संग आपका मिल जाता, सुन लेते कहीं, तो अब तक कुछ और ही होता। बोल रहे थे ना, सच बात। और वो गुरु का दीवाना भी है। गुरु का दीवाना छोटा नहीं, गुरु के लिए तन मन धन जी जान अर्पित है। तोन्हा में कार्यक्रम आपने ही किया था, समस्त ग्रामवासियों का सहयोग था। वास्तव में सत्संग आपको धनवान भी बनाता है, गुणवान बनाता है, सत्संग महान बनाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को भगवान के पद पर पहुंचाने वाला, बचपन से जो उनको सत्संग मिला, भक्ति मिली, उसके प्रभाव से उनमें भगवान का गुण आ गया था, भगवत गुण पैदा होता है। ये सत्संग साधारण चीज नहीं। तुम गरीब नहीं रह सकते हो, विवेक से काम करना। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी।